छोटे काम क्यों ना करें, एक ना एक दिन खपत लेगा पड़ी है, अपने पाप का पश्चाताप करेगा पड़ी जैसे हम करत है। तुम कहा बोले हमका बुराई की देवी? अरे तुम भी तो हुई हो। एक लड़की का बलात्कार हुआ, वो तुम्हारे सामने दम तोड़ दी, लेकिन तुम बस देखते रह गए। न्याय दिलवाने के बदले तुम उनका रपट भी नहीं लिख के दिए। अरे धिक्कार है तुम पर। छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। अरे दरोगा, इतना गद्दा मजूरी करे की क्या जरूरत है? कोई फायदा नहीं होगा पकड़ के। वो का है, हमरे दूसरे नंबर में तो ये वीडियो वैसे भेज चुका है। अरे वाह, समय पर हमारा काम भी हुई गवा। बजरंगबली हमारा ये नाटक सफल कर दे। भगवान करे इमली देवी ने अब तक इस भेड़िए के विरुद्ध रपट लिखवा दी हो। इस वक्त हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सबूत हमारा विश्वास है, हमारा खुद पर भरोसा है। और हमारा भरोसा हमसे कहता है कि अगर हम इसी तरह डटकर तुम्हारी बुराई के सामने लड़ते रहे तो जीत अंत में हमारी होगी। और तुम एफआईआर की बात करें, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर आज ही दर्ज होगी, चाहे उसके लिए हमें कितना इंतजार क्यों ना करना पड़े या कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगर हमने तुम्हें रज्जो का बलात्कारी और उसका हत्यारा साबित नहीं किया तो हमारा नाम भी चकोर नहीं। सुन बे अम्मा के जमाई, अपनी मरती हुई बहन को हमने वचन दिया था कि हम उसको न्याय दिलवा कर रहेंगे। हमारी काली करतूत जो है वो सबके सामने आकर रहेगी। झूठ और अन्याय ज्यादा दिन तक आजाद नहीं घूम सकता है। समय सबका आता है। तेरा सच भी सबके सामने लाकर रहेंगे और तब तू जेल जाएगा, जेल में चक्की पीसेगा और चक्की पीसते पीसते खुद आटा बन जाएगा। और जब तब नहीं, बस जब आकाश ने कोई गलती की ही नहीं तो फिर उसे सजा क्यों मिलेगी? और तुम लोग जाकर अपने दिमाग का इलाज करो, उसका पीछा छोड़ो। इस लड़ाई में देखना तुम लोगों को हार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अरे जो सच्चा होता है ना अम्मा, वो हार से डरता नहीं है। और ये केवल अब लड़ाई नहीं रह गई है, हमारे जीवन का उद्देश्य बन गया है। हमारे शरीर का कण कण रहने तक हम रज्जो के न्याय के लिए लड़ते रहेंगे और उसे न्याय दिलवाकर ही रहेंगे। मिस्टर लिखवाई जा चुकी है थाने में। दीदी, हम ये भेड़िया के खिलाफ रपट लिखवा चुके। अब तुम क्या करोगे आकाश? आकाश जी, आपके विरुद्ध बलात्कार और हत्या के संदर्भ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसके प्रति मैं आपको
गिरफ्तार करने आया हूं। बुआ जी, ये सब क्या हो रहा है? तुम परेशान मत हो, हम अभी पुलिस कमिश्नर से बात करते हैं। अरे लगाओ लगाओ फोन वा, जरा हम भी देखे कि क्या बोले थे तुम्हारे कमिश्नर साहब। हेलो कमिश्नर साहब, हम तेजस्विनी राजवंशी बोल रहे हैं। कमिश्नर साहब, हमारी आपसे बात हुई थी। हमने आपसे कहा था कि हमारे दामाद के विरुद्ध कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए। हम मजबूर हैं तेजस्विनी जी, परिस्थितियों को देखते हुए ही हमने इंस्पेक्टर दामोदर को एफआईआर लिखने की परमिशन दी है। उनका फोन आया था हमारे पास। उन्होंने कहा कि रज्जो रेप केस में उन्हें कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं और इसके आधार पर पुलिस रिपोर्ट लिखनी ही पड़ेगी। इसीलिए मजबूरन हमें कार्रवाई करने की अनुमति देनी पड़ी। अब क्षमा कीजिएगा, किसी अधिकारी को हम कार्रवाई करने से तो रोक नहीं सकते। हमने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। और कौनों को फोन वा लगाना है आपको? पूर्व सासू माँ। दरोगा, अरे का देख रहे हो? हथकड़ी लगाओ नहीं का? तुम्हारा दामाद लागत है का? पकड़ो नहीं तो भाग जाएगा। आकाश जी, क्या हुआ आकाश, दंग रह गए? जो चाल तुमने चली वैसी चालें हम भी चलेंगे। हमने रज्जू को वादा किया था कि उसे हम न्याय दिलवा कर रहेंगे। अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि हमारा वादा पूरा होने वाला है। करके खड़ी हो। ये तुम्हारी बहन है ना, इससे तुम्हारे साथ कुछ कम नहीं किया है और तुम इसी के साथ मिलकर हमारे दामाद के खिलाफ साजिश कर रही हो। तुम्हें हमारी चिंता नहीं है तो कम से कम ज्योति का तो सोचो, उसके होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। तुम्हारी सारी भावनाएं खत्म हो गई है क्या? दिल पत्थर हो गया है क्या? बस, हमारी बहन एक और लफ्ज नहीं सुनी है तुम्हारे मुंह से। हमारी बहन जीवन में हमरे वजह से बहुत कुछ सुनते आई है, लेकिन अब और नहीं सुनेगी। तुम हमेशा से हमारी बहन का नीचा दिखाती आई हो, लेकिन अब और नहीं। विज्ञान देवी जी, अगर इस संसार में जिए का है ना तो पत्थर दिल का बने का पड़ी। घर के हमारी बहन के जैसे कोमल हृदय वाले लोग इस संसार में अगर जिएंगे तो उन लोगों की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। और इसीलिए अपनी बहन का साथ दे के लिए हम इस लड़ाई में उनके साथ हैं। वो भी बिना भावनाओं में बहे। तुम काहे हमारी बहन का इस तरीके से सुनाते जा रही हो? तुम कभी सोची अपनी बहू के लिए? चकोर हमारी बहू नहीं है। अरे, उसने हमारी भतीजी के साथ अन्याय किया है। इसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। माँ, आप हमें गलत समझ रही। हम ज्योति का बुरा नहीं चाहते माँ। ज्योति चुपचाप क्यों खड़ी है? आकाश की गिरफ्तारी से इसे कोई दुख क्यों नहीं हो रहा? ये सब एक बुरे सपने की तरह है इंस्पेक्टर साहब। हमें प्लीज इससे पीछा छुड़वा दीजिए। ज्योति, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस अपना और हमारे होने वाले बच्चे का ध्यान रखना। ओ दरोगा,
ये आकाश जी का लेकर जाए किले को ना मुहूर्त निकलवाना है का? लेकर जाओ इका जीप के पास। कहा है ना, बहुत सारे बाराती इका बेचैनी से इंतजार करते हैं। चलिए। अरे पीछे हटो, पीछे हटो, वरना जेल में भर देंगे। अरे पीछे हटा जा। ये तो आपकी योजना का हिस्सा नहीं था। योजनाबद्ध काम तो हम वैसे भी नहीं करत है। का है ना, हमारी फितरत में ही नहीं है ये सब। अगर हम कोनो कर्म कांड ना करे तो हमका जीने में मजा ही नहीं आवत है। और देखिए राघव बाबू, आकाश को पिटवाना तो बहुत ही पुण्य का काम है। ये तूने गलत किया इमली। गलत तरीके से पुलिस की रिपोर्ट लिखवाना हमें स्वीकार था, लेकिन ये भीड़ की हिंसा हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। दीदी छोड़ना ये सारी बातें। कीजिए बर्बरता। आकाश जी आइए, हटिए सब लोग पीछे, हटिए। हिम्मत कैसे हुई? हाँ, पैसे हमसे लेते हो और काम इमली देवी का कर रहे हो। हमारे ब्लैकमेल किया। अरे हमारी दशा को समझिए आप। ब्लैकमेल? हाँ, वो इमली देवी ने हमारे साथ। कोई गवाह की नहीं? हाँ इमली देवी जी, हो गया काम। रज्जो के केस में हमने देखा था हमने क्या किया था। तुम पुलिस वाले अपनी जात दिखाई देते हो। इतने पैसे देने के बाद भी 10-15 लाख रुपए के लिए इमली देवी को अपनी आत्मा बेच दी। नहीं आकाश बाबू, हमें क्षमा कर दीजिए। सर से लेके पांव तक हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन क्या करें उस औरत के चक्कर में। अरे जब तक उसके हाथ में वीडियो है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, और इसीलिए हमें आपके विरुद्ध ये कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। बहुत बड़ा खेल खेल रही है ये इमली देवी, पर वो जानती नहीं है हम कौन है। ऐसा हाल करेंगे कि जिंदगी भर हमें भुला नहीं पाएगी। आकाश बाबू, आप बहुत शातिर हैं। अरे उसके कर्मों कांड आजू बाजू के 20 जिले में प्रसिद्ध है।
शकुनी है वो, और वो शकुनी है जिसने पांडवों का दिल जीत लिया है। इस नई महाभारत का परिणाम क्या होगा आप सोच लीजिएगा। अरे चकोर के हाथ में वो इमली देवी नाम का ब्रह्मास्त्र आया है जिससे वो हर लड़ाई को जीत सकती है। इमली देवी का चक्कर मतलब मौत से टक्कर। मौत, मौत तो होगी दामोदर, मौत तो होगी, लेकिन जरा सोचो किसकी। सर, तेजस्विनी राजवंशी मैडम आपसे मिलने आई हैं। हाँ, उनको बिठाओ और कहो कि हमारे हैं। ठीक है साहब। आइए नया खेल खेलते हैं। आकाश, बैठो बेटा। बुआ जी, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? उन लोगों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। पहले झूठी रिपोर्ट लिखवाई और जब उससे पेट नहीं भरा तो फिर वो इमली देवी, वो इंस्पेक्टर साहब को ब्लैकमेल करके उन्हें झूठी कार्रवाई करने पर मजबूर कर रही है। मतलब इंस्पेक्टर साहब ने ऐसा क्या किया कि उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है? बुआ जी, इन्होंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब का परिवार खतरे में, इसीलिए इनको ये सब करना पड़ा। हम इस इमली को जानते हैं। मैं कोशिश करार करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। हमें लगा था कि हम चकोर को समझाएंगे और वो हमारी बात मान लेगी, लेकिन नहीं, वो हमारे परिवार के विरुद्ध जाकर उस इमली का साथ दे रही है। पर तुम परेशान मत हो बेटा, तुम्हारी बुआ तुम्हारे साथ है और हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे तुम्हें यहां से निकलवाने की। बुआ जी धन्यवाद। जो आप हमारे लिए कर रही हैं वो शायद हमारी माँ भी हमारे लिए नहीं करती। आपका स्थान तो हमारी माँ से भी ऊंचा हो गया। अगर आप नहीं होती तो सच्चाई की लड़ाई में हमारा साथ कौन देता? अच्छे लोगों का साथ तो भगवान भी देते हैं बेटा। ये हैं हमारे वकील जो तुम्हें निर्दोष साबित करने में तुम्हारी मदद करेंगे। और जानते हो, ये आज तक कोई केस नहीं हारे। आप डरिए मत आकाश जी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे और इस केस के संदर्भ में आपसे जल्दी संपर्क करेंगे। आप हमारे साथ आइए, आकाश जी के पक्ष में कुछ बयान दे रहे। चलिए। जी इंस्पेक्टर साहब, आकाश हमारा दामाद नहीं बेटा है और इसलिए हमें चिंता है ज्योति की और हमारे होने वाले बच्चे की। हम तो कुछ भी करके यहाँ पे जी लेंगे, बस आप ज्योति का और हमारे होने वाले बच्चे का ध्यान दीजिए, नहीं तो इनकी चिंता में तो हम मर ही जाएंगे। आकाश बेटा, ज्योति केवल तुम्हारी पत्नी नहीं, तैयार हो जाओ।